जिसमें 80 साल के कांता प्रसाद जो कि सड़क किनारे अपना एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, भावुक हो रहे थे, रो रहे थे। ये कह रहे थे कि लोग उनके ढाबे पर खाना खाने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ढाबा नहीं चल रहा है। वीडियो वायरल हुआ, लोगों का दिल पसीजा और लोगों ने खूब मदद की, खूब पैसा जो है बाबा को भिजवाया और खूब मदद अन्य तरीक़ों से भी बाबा को की। लेकिन महीने बाद स्टोरी बदल गई, क्योंकि बाबा कांता प्रसाद ने उसी फूड ब्लॉगर की पुलिस में शिकायत कर दी जिसने वो वीडियो बनाया था और जिसकी वजह से बाबा मशहूर हुए थे। आरोप लगाया कि उस फूड ब्लॉगर ने पैसों की हेराफेरी की है, धोखाधड़ी की है, ये आरोप लगाया। उसके बाद में बाबा ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला और मैनेजर भी उनके साथ एक जुड़े और एक वकील साहब भी उनके साथ जुड़े। लेकिन आज बाबा वापस अपने उसी ढाबे पर आ गए हैं जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट जो खोला था वो बंद कर दिया है। पूरी कहानी जानने के लिए बाबा कांता प्रसाद के पास चलते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, आपने रेस्टोरेंट खोला था, बंद कर दिया? हाँ जी, हमने बंद कर दिया। कब खोला था और कब बंद हुआ? ये हमने खोला दिसंबर में, 15 फरवरी को बंद कर दिया। ये बंद क्यों करना पड़ गया? बंद क्यों करना पड़ गया कि वहाँ 35,000 रुपया से रेंट था उसका, अच्छा, किराया, और 2 कारीगर थे। एक कारीगर के तनख्वाह थी 18,000 रुपये, अच्छा, महीने के। हाँ, 36,000 हो गए। अच्छा, एक हेल्पर था, 10,000 उसके थे। अच्छा, और पानी बिल, बिजली की बिल, और जैसे झाड़ू पोछा वाली इसे हाँ, मिला हाँ, करके 1 लाख करीबन खर्चा आ रहा था। एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा आ था। रहा अच्छा, और कमाई 35-40, ज़्यादा 30 मार लो 45। अच्छा, 30-40 हज़ार 45,000 रुपये हाँ, कमाई हो रही थी। हाँ, तो घर से जा रहा था, हमने उसको बंद कर दिया। अच्छा, घाटा। तो वापस उसी ढाबे पर आ गए जहाँ से आपने अपनी कहानी शुरू की थी। हाँ, हमने अपना उसी ढाबे पर अपना उसी कर रहे हैं अच्छा, और हम उसी में खुश हैं और हमेशा खुश रहेंगे। अच्छा बाबा जी, वो आपके एक मैनेजर थे तुशांत, वो कहाँ गए? आपके एक वकील थे प्रेम जोशी, वो कहाँ गए? हाँ। सर, ये लोग सब अपना अपना किनारा कस लिए। अच्छा, इसलिए कि हमारे पास तो कुछ भय नहीं है। जो था, हाँ, उन्होंने वही दुकान होटल खुलवाए थे। अच्छा, जो खर्चा करते थे अपने आप करते थे। अच्छा, हमने आज तक ATM से अपने हाथ से कोई पैसा निकाला नहीं और ना ही हमें निकालने आता है। जो निकालते तो ही निकालते थे। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब वो जो हैं अपने मतलब जा चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं वो? हाँ, वो जा चुके हैं। तो खुद ही जुड़े थे, खुद ही चले गए? अपने आप ही गए थे, अपने आप ही गए। हमें कुछ अच्छा, कहना ना पड़ा ना, तो हमने उनको बुलाया था कि आप हमारे पास काम करो, हाँ, और ना ही हम उनको जाने का कहा। अच्छा। और अभी आपने शिकायत भी की थी जिनके खिलाफ, उसका क्या स्टेटस है? गौरव वासन की आपने शिकायत की थी कि इन्होंने हेराफेरी की है, धोखाधड़ी करी है। देखो, ये गौरव वासन को शिकायत हम कैसे कह सकते हैं? जिसने हमारी इतनी मदद किया, हाँ, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि धोखाधड़ी किया? ये तो जाने में अनजाने में हुआ है। इसलिए जैसे आप हो, हाँ, हमें करो बाबा इस कागज़ साइन कर दो, हाँ, तो ना तो हमें इंग्लिश मालूम है और ना इतना में हिंदी आता, हाँ, और हमने उस पर साइन कर दिया। और नहीं, हमने आपसे पूछा कि उसमें भीड़ लगी थी कि हमने ना आपसे पूछा इस पर क्या लिखा हुआ है। नहीं, पर जैसे उस समय भी हमने आपसे बात करी थी तो आपने ये आरोप तो लगाया ही था कि कितना पैसा आया है आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपने जो है कंप्लेंट करी है। हमने ये कहा था कि भाई इतने पैसे आया है, हाँ, जबकि बैंक में जब बंद है तो कैसे गौरव वासन को मालूम है कि इनके पैसे आए इतना? अच्छा, ये कहानी थी। और उस समय जो है हमें भी नहीं मालूम था कितना पैसे आया है। वो तो पुलिस वालों ने जो है इंक्वायरी किया है, हाँ, उन्होंने बताया है कि इनके खाते में 45 लाख रुपये। पुलिस ने आपको बताया था कि आपके खाते में 45 लाख रुपए आए हैं? वो भी हमने पेपर में पढ़ा था, जब पेपर में आया था। अच्छा, मतलब पुलिस ने आपको बताया था या नहीं बताया? वो न्यूज़ में आया था। अच्छा, नहीं, अब तो पता लग गया होगा आपके खाते में कितने आए थे? हाँ, कितने आए थे आपके खाते में? हमारे खाते में हमने जब शुरू में 42 लाख रुपए आए थे। 42 नहीं, 39 लाख रुपए आए थे। अच्छा, उसके बाद में बढ़ करके ये 45 लाख रुपए हो गए थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी सारा पैसा खत्म हो गया क्या? नहीं जी, हाँ, सारे पैसे नहीं ख़त्म हुआ है। ये है कि अभी हमारे पास
19 लाख रुपए करीब है। अच्छा, 19 लाख रुपए भी बचे हुए हैं। ठीक है। क्यों हमने अपना मकान बनाया और इसके अलावा जो होटल में किराया भाड़ा सब कुछ के अच्छा। सामान आए थे। अच्छा, मकान अपना बना लिया आपने? हाँ, हमने जो हम जुग्गी जहाँ रहते थे हाँ। हमने अपना बना लिया उसको। अच्छा, बाकी जो रेस्टोरेंट किराए पर था वो? हाँ, रेस्टोरेंट किराए पर था। अच्छा। और हम उसी में जो भी सर सामान आया था जैसे फ्रिज है और हाँ हाँ हाँ, जो फर्नीचर जो भी लाए थे वो उसमें रहे। तो अभी आप बता रहे हैं 19 लाख रुपए बचे हैं। ठीक है। मैं पैसे की बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पब्लिक का पैसा था। आमतौर पे पैसे की बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पब्लिक का पैसा था इसलिए पता होना चाहिए लोगों को कि जो उन्होंने मदद की थी उसका अभी क्या स्टेटस है। तो आपकी गौरव वासन से बात हुई है? आप ये कह रहे हैं कि आपको बरगलाया गया उनके खिलाफ? हाँ जी, हमारे को अगर मालूम होता इसलिए ऐसी बात है तो हम साइन कभी नहीं करते। अच्छा। अच्छा, आप बस स्टेटस जानना चाह रहे थे कि भाई कितना पैसा आया है, उसमें आपको बरगला के शिकायत करवा दी गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बस यही था, हमें कोई मतलब नहीं था। हाँ। कि हमसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा। क्यों? जो अगला हमारी खुद ही मर्जी है, हम उसकी शिकायत क्यों करेंगे? ठीक है। तो गौरव वासन से आपकी उसके बाद में बात हुई है फिर कुछ? नहीं, गौरव वासन से हमसे एक बार बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर हमसे बात नहीं हुई। ठीक है। तो अभी आप गौरव वासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सकारात्मक स्टोरी दिखी आपकी, लोगों ने उम्मीद बनाती थी, लेकिन वो जब आपने शिकायत की तो बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे। हाँ जी, हाँ, हम तो यही कहेंगे गौरव वासन जहाँ भी रहें हाँ। वहाँ सुखी रहें और अपने काम में हमेशा तरक्की करते रहें। अच्छा, अब कोई शिकायत नहीं है गौरव वासन हमें से? कोई शिकायत ना शुरू में न था न अब शिकायत कोई है। कहीं आपको लगता है कि आपसे कहीं चूक हुई है, आपसे कहीं गलती हाँ, हुई है? हमसे चूक यहाँ पर हुआ है हाँ। कि जो हमने अपने मुँह से बोल दिया हाँ। कि गौरव वासन को हम बुलाए नहीं, से अपनी मर्जी अपने आप आए थे, बस अच्छा। हमें यहाँ चूक हुई है। अच्छा। क्यों? हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक है। मगर उस समय जो है इतनी भीड़ थी हाँ। कि हम नहीं सोचे हम क्या बोले क्या नहीं बोले। ओह, अच्छा। ठीक है। तो अभी जो आपने शिकायत की थी पुलिस में, जो कि आप अब कह रहे हैं कि बरगलाया गया था, उस पर एफआईआर दर्ज है गौरव वासन पर। हाँ। तो क्या वो एफआईआर आप वापस लेंगे या पुलिस में कहेंगे? भाई यार, तो हमने दर्ज करवाई था ये नहीं, वो आपकी लिखित शिकायत पे ही हुआ ना? हाँ। अच्छा, अगर गौरव वासन आ जाएंगे हाँ। तो जो भी है वो हम जाके दोनों अपना उसको शिकायत वापस ले लेंगे। हम क्यों किए नहीं है। हाँ। और इस विषय में गौरव वासन जब भी आएंगे हम उनके साथ चल पड़ेंगे और जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। अब लोगों के मन में एक बात ये आ रही है कि कहाँ से चले थे, बिल्कुल फर्श से आप अर्श तक पहुँचे और वापस लगभग फर्श पर आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कहीं तो बच्चों तो अपने अपने कर्म का है कि कर्म करे जाओ, फल की आशा मत करो। हाँ। है? तो जो हमने कर्म किया उसके फल हमें मिल ही रहे हैं। नहीं तो कैसे कर्म है, मतलब आप कह रहे हैं? भाई ओहो, कुछ तो हमने जो गलत किया तभी तो उसी को पहुंचा है। हाँ। रेस्टोरेंट भी खोल लिया, हाँ। सारे काम कर लिए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ आपसे, हाँ, और इस वजह से इतना ऊपर जाकर फिर नीचे आ गए? हमने आपको बताओ दे दिया हाँ। कि बस हमें ये चूक यहाँ पर हुई है। हाँ। और हमने अपनी जान कोई चूक नहीं। और आपको लगता है जो शिकायत पुलिस में हुई, आपको लगता है वो भी गलत थी? वो भी गलत है। क्यों? शिकायत करने का मतलब क्या है? आपका कहना है आप बस स्टेटस जानना चाह रहे थे कि भाई कितना पैसा आया, उसमें आपके साथ के जो लोग थे उन्होंने आप बरगला कर अरे हम तो- शिकायत करवा दी? हम तो भी नहीं जाना चाहते थे। हम तो भी नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। कि हमें जान के करना क्या था। हाँ। है? तो आप ये कह रहे हैं आपको बरगलाया गया था उस समय पर? बस और वही आपको- बात थी हाँ। है कि अगर हमसे धोखे में साइन करवा लिया गया, वो साइन हमने कर दिया। हाँ। बस वही हमारी जो भी गलती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहानी है, इसके बारे में ज़्यादा तो क्या कहें, बस यही कहेंगे कि वक्त की बात है, समय बहुत बलवान होता है। मालवीय नगर दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।